Hello, bachcho, let's see this question. This question says the incorrect order of solubility in water is. Key concept for this question is solubility of first and second group metal compounds in water. Key concept for this question is according their options solubility of first A and second A group metal compounds ये compounds हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट, थायोसल्फेट etc. Solubility of first and second group metal compounds in water. In water, water एक पोलर सॉल्वेंट है, सो यहाँ आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो सकते हैं. अब इनकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है इनकी लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पर. लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्यूबल होंगे. इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या करती है? आयंस को बांध के रखती है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आयंस वाटर से इंटरेक्ट होते हैं तो ये रिलीज होती है. सो दिस इज यूज फॉर टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड्स. सो इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे. और इसका जस्ट रिवर्स होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वाटर इनसोल्यूबल होंगे. सो जैसे जैसे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी. सो जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है सेकेंड ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड्स. सेकेंड ग्रुप में मेटल्स को ग्रुप के में टॉप टू डाउन अरेंज करें तो इनका ऑर्डर होता है इस तरह से: कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम. सो इनके हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है. अब टॉप टू डाउन मूव करने पर हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. और लैटिस एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है. लेकिन यहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है कंपेरेटिव टू हाइड्रेशन एनर्जी. ये क्या होती है? ज़्यादा डिक्रीज होती है, डिक्रीज मोर. ये ज़्यादा डिक्रीज होती है तो मतलब इसके कंपैरिजन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है. इट मीन्स टॉप टू डाउन जाने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी. इसमें टॉप टू डाउन मूव करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी. सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू हाइड्रोक्साइड. जो एनायंस है वो स्मॉल साइज के एनायन हैं, और स्मॉल साइज के एनायन अगर हों तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी कम अफेक्ट होती है, जबकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा अफेक्ट होती है. इसलिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज होती है. सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन में है फर्स्ट ग्रुप मेटल के कार्बोनेट्स. और अगर इनको हम ग्रुप में टॉप टू डाउन अरेंज करें तो इस तरह से होंगे: लिथियम, सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट पोटेशियम कार्बोनेट. तो ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने पर कार्बोनेट कैसे हैं? बिग साइज के एनायन है. कैसे हैं ये? इनके कंपैरिजन में बिग साइज के एनायन है. कार्बोनेट यहाँ क्या है? बिगर एनायन है, बिगर एनायन. तो टॉप टू डाउन जाने पर यहाँ दोनों ही केस में, क्योंकि कैटायन की साइज भी बढ़ रही है, एनायन बड़े साइज का है, तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों ही क्या होती है? डिक्रीज होती है. लैटिस एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है. लेकिन यहाँ भी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप मेटल है और फर्स्ट ग्रुप मेटल पे कम चार्ज होता है, तो यहाँ हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होती है. बट अगेन यहाँ लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है. लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ भी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी
इंक्रीज होगी। सी ऑप्शन है फर्स्ट ग्रुप मेटल नाइट्रेट्स, इनका ऑर्डर ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, इनमें सबसे नीचे होगा। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ग्रुप में सबसे नीचे। नाइट्रेट्स इनके, नाइट्रेट भी क्या है, एक बड़े साइज का एनायन है। क्या है ये, एक बड़े साइज का एनायन है। तो टॉप टू डाउन जाने पर अगेन हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, और इनकी लैटिस एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोनों एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है इस केस में, ये ज़्यादा डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज मोर, और इस वजह से इनकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। सोल्यूबिलिटी क्या होगी यहाँ, डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, और इसमें है थायोसल्फेट आयंस ऑफ सेकेंड ग्रुप मेटल्स, और इनको अगर हम इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज करें टॉप टू डाउन तो इनका ऑर्डर इस तरह से होता है। मैग्नीशियम सबसे ऊपर होगा, देन कैल्शियम, और उसके नीचे होगा बेरियम। तो यहाँ हमने लिए इनके थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ठीक है। थायोसल्फेट भी एक बड़े साइज का एनाइन है, और टॉप टू डाउन जाने पर यहाँ भी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट यहाँ पर लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होगी क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ कैटायंस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होने के साथ टॉप टू डाउन जाने पर जब साइज बढ़ता है, कैटायन का साइज बढ़ता है, तो उससे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है। सो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होगी, इसलिए यहाँ सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इनका करेक्ट ऑर्डर इस तरह से होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा, देन कैल्शियम, देन बेरियम। सो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। Hope you understood it well. Best of luck.